हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हॉलसे प्लान वर्सेस रोवन प्लान। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हॉलसे प्लान और रोवन प्लान का कंपैरिजन क्या है, या कई बार ये पूछा जाता है कि विच प्लान इज़ बेटर। तो आज हम ये समझने वाले हैं, आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिए एंड तक, क्योंकि विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी कौन सा प्लान बेटर है और दोनों ही प्लान का कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या कहता है। तो चलते हैं गाइस आज की ई क्लास की और मैं हूं आपकी टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो गाइस, हॉलसे वर्सेस रोवन के इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को समझने से पहले आप मेरे पुराने वीडियो जो हॉलसे और रोवन के मैथड्स और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बताते हैं जरूर से करिए, क्योंकि इनके फॉर्मूलेज और इनके कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आज इस कंपैरेटिव टेबल को आप समझ पाएंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो ये कि हॉलसे प्लान एंड रोवन प्लान दोनों ही टाइम बेस्ड हैं। यस, टाइम बेस्ड हैं। आई थिंक मुझे अपना कलर चेंज करना होगा। यस गाइस, दिस इज बेटर। दोनों ही प्लान टाइम बेस्ड हैं, यानी एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर पर बात करते हैं, यानी जितना समय काम किया है उतने समय का मजदूरी और उतने समय के हिसाब से, बचाए गए समय के हिसाब से बोनस दिया जाता है। ये कंसेप्ट यदि हमें क्लियर है तो ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताता है टाइम सेव्ड के बेसिस पर, यानी गाइस मजदूर ने, लेबर ने कितना समय बचाया है, इसी पर हम बात करेंगे और इसी पर ही ये एनालिसिस बेस्ड है। सबसे फर्स्ट हम बात करें तो बात है जीरो टाइम सेव। इट मीन्स स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम बराबर है। मान लीजिए स्टैंडर्ड टाइम था 8 घंटे और एक्चुअल टाइम यानी मजदूर ने, लेबर ने 8 घंटे ही काम किया है, किसी तरह का कोई टाइम सेव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बोनस कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि हॉलसे और रोवन बोनस की बात करते हैं, लेकिन बोनस टाइम सेव्ड बेस्ड होता है और किसी तरह का कोई टाइम बचाया ही नहीं गया है। टाइम सेव जीरो है, इसका मतलब कोई बोनस होना ही नहीं है। इसी तरह से जो मजदूरी है, जो वेजेस है, वो भी सेम ही रहेगी। अर्निंग पर आर की बात करें गाइस, अर्निंग पर आर क्या है इस पर हम बात कर लेते हैं। अर्निंग पर आर से मतलब 1 घंटे में मजदूर द्वारा कितना कमाया गया है, जिसके लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिया है, उसका टोटल वेज कितना है, जितना वो कमाता है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम कितना है, कितने समय उसने काम किया है। इससे ये पता चलेगा, मान लीजिए एक मजदूर ने टोटल 50 रुपये कमाया है और उसने 10 घंटे काम किया है, तो इसका मतलब उसके 1 घंटे की कमाई है 5 रुपये। सेम लेबर कोस्ट पर यूनिट की बात करें, इसका मतलब कि यदि लेबर 1 घंटे काम करता है तो कंपनी को कितना कोस्ट पे करना होता है, और इसका फॉर्मूला है टोटल वेज डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। मान लीजिए एक मजदूर ने 50 रुपये कमाए हैं और उसने 5 यूनिट बनाई है, मतलब 1 यूनिट बनाने का खर्चा उसका 10 रुपये का है, उसकी कोस्ट जो आती है वो 10 रुपये आती है। तो गाइज ये चीज़ मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ, आप भी एग्जाम में यदि इसे परफॉर्म करें तो बिल्कुल अर्निंग पर आर, लेबर कोस्ट पर यूनिट और बोनस के बेसिस पर बात करें। तो गाइज यहाँ पर जब टाइम सेव बिल्कुल जीरो है तो ऐसी स्थिति में लेबर कोस्ट पर यूनिट भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि कोई बोनस है ही नहीं। तो जो मजदूरी है, जो वेजेस है, वो दोनों ही प्लान में सेम है, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर। नाउ गाइज, इसके सेकंड पॉइंट की बात करें, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि यदि बचाया गया समय 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम से कम है। गाइज मतलब यदि मान लीजिए एक श्रमिक ने 6 घंटे में काम कर लिया है, यानी एक्चुअल टाइम 6 घंटे का रहा है और स्टैंडर्ड टाइम हमारा 8 घंटे का है, मीन्स उसने 2 घंटे बचाए हैं। 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, यानी स्टैंडर्ड टाइम का 50% होता है 4 घंटे। मतलब ये कंडीशन यहाँ पर सेट हो रही है, टाइम सेव्ड इज लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम का 50%। तो ऐसी स्थिति में क्या है,
ऐसी स्थिति में बोनस जो होगा वो रोवन प्रीमियम प्लान में बेटर होगा, रोवन प्रीमियम प्लान में हायर रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यदि कंडीशन है टाइम सेव इज लेस देन द 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। इसी तरह से जब हम अर्निंग पर आर कैलकुलेट करेंगे, यानी एक मजदूर ने एक घंटे में कितना रुपया कमाया है, तो ये भी रोवन में हाईएस्ट रहेगा, हायर रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और सेम लेबर कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट के लिए कितना पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, कितना लेबर कॉस्ट का पेमेंट किया जाता है, ये भी रोवन प्लान में हायर रहेगा हॉलसे के कंपैरिजन में। नाउ थर्ड कंडीशन को देखते हैं, और इस थर्ड कंडीशन में हमने बात की है यदि टाइम सेव इक्वल है 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम के, यानी मान लीजिए मजदूर ने 4 घंटे में ही काम कर लिया है, स्टैंडर्ड टाइम हमारा वही 8 घंटे, तो ऐसी कंडीशन में लेबर ने 4 घंटे बचाए हैं और ये 4 घंटे 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, यानी हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे, उसका 50% 4। तो ऐसी स्थिति में यानी टाइम सेव भी बराबर है और स्टैंडर्ड टाइम का 50% ये भी बराबर, दोनों ही सेम फिगर है। तो ऐसी स्थिति में बोनस दोनों ही प्लान में सेम रहने वाला है। EPH यानी अर्निंग पर आवर दोनों ही प्लान में सेम है और इसी तरह से लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी दोनों ही प्लान में सेम रहने वाली है। लेकिन हम चौथी कंडीशन की बात करें, चौथी कंडीशन में क्या है, मजदूर ज़्यादा इफिशियंट है। इसका मतलब मान लीजिए हमारा एक्चुअल टाइम था 3 घंटे और स्टैंडर्ड टाइम वही 8 घंटे। ऐसी कंडीशन में एक मजदूर ने 5 घंटे का समय बचाया है। जी हाँ, मजदूर ज़्यादा इफिशियंट है, ज़्यादा इफेक्टिवली वो काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में टाइम सेव 5 घंटे किया है, उसने सारा काम 3 घंटे में पूरा कर लिया, जो मोर इफिशियंट है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास टाइम सेव ग्रेटर देन द 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, यानी 4 घंटे से ये ज़्यादा बड़ा है टाइम सेव। तो ऐसी स्थिति में यानी जब श्रमिक ज़्यादा इफिशिएंटली काम करता है तो हॉल से प्रीमियम प्लान बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू रोवन। हायर मजदूरी बोनस और साथ ही अर्निंग पर आर भी हॉल से प्रीमियम प्लान में ज़्यादा रहेगी और लेबर कॉस्ट पर यूनिट में भी हॉल से प्रीमियम प्लान से ज़्यादा रहने वाला है। कुल मिला के कंक्लूडिंग वे में यदि बात करें स्टूडेंट्स, यदि श्रमिक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, कम समय में अपने काम को पूरा कर लेता है, टाइम सेव उसका ज़्यादा है, तो उसका हॉल से प्रीमियम प्लान से पेमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन श्रमिक कम इफिशिएंट है यानी कम समय बचाता है, कम समय से मेरा मतलब यहाँ पर 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम के कंपैरिजन में कम समय बचा रहा है, तो रोवन प्रीमियम प्लान ज़्यादा बेटर है। ये आंसर है आपके उस क्वेश्चन का जब ये पूछा जाता है कि विच प्लान इज़ बेटर। तो ये दोनों ही कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। बट यदि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने की बात की जा रही है हॉल से और रोवन प्लान की, तो ऐसी कंडीशन में आप इन चारों ही कंडीशंस को एक्सप्लेन करें। जब टाइम सेव बिल्कुल भी नहीं है, टाइम सेव लेस देन द 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, इक्वल है या मोर देन है, तो क्या कंडीशंस रहती है। तो गाइस इस पूरे ही कंपैरेटिव एनालिसिस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आप बहुत ही अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। चलते हैं हमारे उस एग्जाम्पल पर। तो गाइज ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है। एक क्वेश्चन है जिसमें स्टैंडर्ड टाइम है 10 घंटे का, 10 घंटे के स्टैंडर्ड टाइम पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आता है 10 यूनिट का, और इसी तरह से रेट पर आर है हमारे पास 5 यूनिट, और 5 यूनिट के बाद हमारी आगे एक्चुअल टाइम आता है 10 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे और 4 घंटे। तो गाइस कुछ इस तरह से हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर हम इन चारों ही कंडीशंस में अपने कंपैरेटिव एनालिसिस को देखेंगे रोवन और हॉलसे के साथ। तो आप इनके फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपना एक्चुअल टाइम लिख रही हूँ जो कि है 10 घंटे, इसी तरह से 6 घंटे, इसी तरह से 5 घंटे और 4 घंटे। किस तरह से यहाँ पर टाइम सेव है, टाइम सेव स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स 10 घंटे का है, तो 10 घंटे के हिसाब से आप यहाँ पर एक्चुअल टाइम को फिट करिए और ये बहुत आसान। यहाँ पर टाइम सेव 0, यहाँ पर जो टाइम सेव हुआ है वो 4 घंटे का हुआ है, और इसी तरह से यदि लेबर 5 घंटे काम करता है तो 5 घंटे बचाता है, और यदि लेबर 4 घंटे काम करता है तो 6 घंटे बचा रहा है। बहुत सिंपल सा। नाउ
टोटल वेज कैलकुलेट करते हैं हम सबसे पहले हॉल से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग। हॉल से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग यदि वेजेस कैलकुलेट करना है तो सिंपल एक्चुअल टाइम जो कि है 10 घंटे का, रेट पर आवर जो हमारे यहाँ पर दी हुई है इट्स अ फिक्स्ड 5 रुपीज़। बोनस किसी तरह का कुछ होने वाला है नहीं, बोनस हमारा ज़ीरो क्योंकि टाइम सेव ज़ीरो है। तो इस तरह से यहाँ पर 50 रुपये हमने कमाए हैं। सेम यही बात यदि रोवन के लिए करें तो गाइज वही टाइम से एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, कोई बोनस यहाँ पर नहीं है तो वही 50 रुपये। यहाँ पर बोनस ज़ीरो और ज़ीरो, अर्निंग पर आर देखिए टोटल वेज है 50 रुपये और एक्चुअल टाइम जो हमारा है वो एक्चुअल टाइम है 10 घंटे का। तो इस तरह से 5 रुपये हमारे पास अर्निंग पर आर यानी 1 घंटे का मजदूर 5 रुपये कमाता है। सेम वही चीज़ रोवन के लिए भी हो रही है। तो यहाँ पर मैं रिपीट कर रही हूँ, लेबर कॉस्ट पर यूनिट टोटल वेज है 50 रुपये और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है। यहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पर आप देखिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 10 यूनिट है, यानी यहाँ पर एक्चुअल टाइम वेरिएट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि श्रमिक ने 10 घंटे में 10 यूनिट बनाई है, 6 घंटे में 10 यूनिट बनाई है, सेम 5 घंटे में 10 यूनिट और 4 घंटे में 10 यूनिट बनाई है। यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन सेम है क्योंकि हम टाइम बेस्ड काम कर रहे हैं। तो आपने 10 यूनिट तो बना ही ली है। तो ऐसी स्थिति में 5 रुपये रहा है एक यूनिट को बनाने के लिए 5 रुपये का खर्चा है। सेम यही रोवन के लिए भी बात करें तो ये भी 5 रुपये का खर्चा है। गाइस जैसा मैंने आपको बताया था यदि टाइम सेव बिल्कुल ज़ीरो है तो ऐसी स्थिति में बोनस भी सेम, अर्निंग पर आर भी सेम और लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है। नाउ अब 6 घंटे पर काम करते हैं। यदि किसी श्रमिक का एक्चुअल टाइम यानी 6 घंटे में उसने 10 यूनिट बनाई है तो ऐसी स्थिति में वो 4 घंटे बचाता है और 4 घंटे बचाता है तो देखिए हॉल से में क्या होता है, वेजेस सेम 10 × 5, लेकिन बोनस की यदि बात करें तो बोनस देखिए 4 घंटे उसने बचाए हैं, रेट पर आर 5 है और 50% का उसे बोनस दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर जो मुझे रेट मिल रहा है जो है वो है 40 रुपये का। सेम यदि रोवन प्रीमियम प्लान में मैं बात करती हूँ तो 10 × 5 प्लस यदि रोवन प्रीमियम प्लान में वेजेस जो दिया जाता है, स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता होगा, टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम है यहाँ पर 10 घंटे का और इसी तरह से एक्चुअल टाइम है श्रमिक का 6 घंटे का, रेट पर आर 5 रुपये और इस तरह से जो रेट मैं यहाँ निकाल रही हूँ वो है 45 रुपीज़ की। यानी बोनस जो यहाँ पर है, बोनस यहाँ पर देखिए 20 का 50% 10 रुपीज़ और यदि हॉल से बात करें तो 10 रुपीज़ और यदि रोवन से बात करें तो यहाँ पर 15 रुपये मुझे मिल रहा है जो कि इसका कैलकुलेशन मैंने किया है। नाउ अर्निंग पर आर की बात करें स्टूडेंट्स तो अर्निंग पर आर टोटल वेज है 40 रुपये। 40 रुपये डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम है हमारा 6 घंटे का। तो उसके हिसाब से जो मुझे कैलकुलेशन मिल रहा है वो 6 रुपये 67 पैसे का। सेम रोवन के लिए यदि बात करें तो उसमें 45 रुपये कमाए हैं और 45 रुपये के हिसाब से 6 घंटे का देखा जाए तो ये जो कैलकुलेशन मुझे मिल रहा है वो 7 रुपये 50 पैसे का। नाउ लेबर कॉस्ट पर यूनिट फॉर्मूला गिवन, टोटल वेज डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। टोटल वेज 40 रुपये और एक्चुअल प्रोडक्शन है 10 यूनिट का। तो यहाँ पर 4 रुपये टोटल वेज रहा है, 4 रुपये लेबर कॉस्ट 1 यूनिट का रहा है और इसी तरह से 45 रुपीज़ यदि टोटल अर्न किए गए हैं और 10 यूनिट एक बार में बनाए गए हैं, पूरे 6 घंटे में बनाए गए हैं तो इसके हिसाब से 4 रुपये 50 पैसे। गाइज इट्स हैंस प्रूव्ड यदि बचाया गया समय टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम के 50% से कम है जो कि यहाँ की सिचुएशन है। तो देखिए विच प्लान इज़ बेटर, यहाँ पर 45 रुपीज़, यहाँ बोनस भी रोवन में ज़्यादा है, यहाँ पर अर्निंग पर आर भी ज़्यादा और इसी तरह से लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी ज़्यादा। यानी यहाँ पर इस स्थिति में रोवन प्रीमियम प्लान इज़ बेस्ट। नाउ नेक्स्ट बात करें, जब श्रमिक ने 5 घंटे काम किया है और 5 घंटे ही बचाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में यदि हम हॉल से कैलकुलेशन करते हैं टोटल वेज का तो आपको पता है हमारा जो एक्चुअल टाइम है और रेट पर आर ये हमने यहाँ पर फॉर्मूले में रखा और इसी तरह से बचाया गया समय मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आर और 50%।
तो गाइज यहाँ पर जो टोटल रेट मुझे मिल रहा है, यहाँ पर जो टोटल वेजेस मेरे पास है वो 25 रुपये तो वेजेस है, और कैलकुलेशन से मैं देख रही हूँ 12 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर बोनस है। तो टोटल 37 रुपये 50 पैसे यहाँ पर टोटल वेजेस हुआ है हॉल से प्रीमियम प्लान से। और रोवन प्रीमियम प्लान से भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 5 घंटे के हिसाब से प्लस वेजेस की यदि बात करें तो आपको पता है बचाया गया समय डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम जो कि है 10 घंटे का। इसी तरह से हमारा एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। तो यहाँ जो मुझे मिल रहा है वो इसका कैलकुलेशन 25 प्लस द सेम 12.5। आप अपना कैलकुलेटर साथ में रखिए स्टूडेंट्स। और इसी तरह से 37 रुपये 50 पैसे बोनस यहाँ पर सेम 12 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये 50 पैसे सेम। और जब यदि अर्निंग सेम है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैजिक, यहाँ पर अर्निंग पर आवर भी आपको सेम ही मिलने वाला है। और मेरा कैलकुलेटर यहाँ बताता है 7 रुपये 50 पैसे। 37 रुपये 50 पैसे की टोटल इनकम हुई है रोवन प्रीमियम प्लान से, और 5 घंटे का एक्चुअल टाइम है तो 7 रुपये 50 पैसे। सेम यही बात लेबर कोस्ट पर यूनिट के लिए 37 रुपये 50 पैसे और 10 यूनिट बनाई गई है। इसका मतलब 3 रुपये 75 पैसे का श्रमिक का 1 घंटे का कोस्ट रहा है, लेबर कोस्ट रहा है, वो 3 रुपये 75 पैसे। यानी जब सेम है, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू द 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, तो देखिए सेम यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है गाइज। चलते हैं अगली कंडीशन पर, और अगली कंडीशन में एक श्रमिक बहुत इफिशियंट है, 4 घंटे में सारा काम यानी 10 यूनिट बना ली गई है, और इस तरह से टाइम सेव जो किया है वो 6 घंटे का किया है। नाउ हॉल से प्रीमियम प्लान से रेट निकालिए, कैलकुलेट करिए। यहाँ पर एक्चुअल टाइम है 4 घंटे का, 4 घंटे और 5 रुपये के हिसाब से यहाँ पेमेंट किया जा रहा है, प्लस यहाँ बचाया गया समय जो है वो 6 घंटे और 5 रुपये के हिसाब से पेमेंट 50% के हिसाब से। मैं डायरेक्टली इसका टोटल वेज लिख रही हूँ जो कि है 35 रुपीज़। इसी तरह से रोवन प्रीमियम प्लान पर कैलकुलेशन करिए बच्चों, 4 घंटे के हिसाब से 5 रुपये का पेमेंट, और साथ में बचाया गया समय, टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम 10 और एक्चुअल टाइम जो हमने लिया है 4, और इसके हिसाब से 5 रुपये का यदि पेमेंट किया जाए तो यहाँ पर जो टोटल वेज बनता है वो है 32 रुपये का। सो गाइज बोनस देखा जाए यानी इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये 15 रुपये आ रहा है, और यहाँ का कैलकुलेशन किया जाए तो वो 12 रुपये आ रहा है। सेम यदि हम अर्निंग पर आवर कैलकुलेट करते हैं यानी 35 रुपीज़ टोटल वेज है, और उसने जो काम किया है वो 4 घंटे काम किया है गाइस, तो यहाँ पर 8 रुपये 75 पैसे उसका 1 घंटे का हिसाब बनता है यदि हॉल से प्रीमियम प्लान से काम किया जाए। और यही रोवन प्रीमियम प्लान से काम किया जाए तो 32 रुपीज़ के हिसाब से 4 घंटे उसने यदि काम किया है तो 8 रुपये का उसका 1 घंटे का पेमेंट होता है। यही लेबर कोस्ट पर यूनिट पर देखें स्टूडेंट्स, तो देखिए 35 रुपीज़ उसने ओवरऑल कमाए हैं और टोटल 10 यूनिट बनाई है, यानी 1 यूनिट बनाने का खर्चा उसका जो रहा है 3 रुपये 50 पैसे का। सेम 32 डिवाइडेड बाय 10 यानी 3 रुपये 20 पैसे का लेबर कोस्ट रहा है 1 यूनिट को बनाने का। गाइज द कंडीशन इज दैट टाइम सेव इज द ग्रेटर देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। तो गाइज देखिए विच प्लान इज बेटर हियर, हॉल से प्रीमियम प्लान इज बेटर, 35 टोटल वेज इज बेटर, बोनस इज बेटर ज़्यादा है, यहाँ पर अर्निंग पर आर भी ज़्यादा है और इसी तरह से लेबर कोस्ट पर यूनिट भी ज़्यादा है। तो गाइस इस तरह से हमने देखा, द कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि जब टाइम सेव 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम से कम है तो रोवन प्रीमियम प्लान बेटर है, लेकिन यदि टाइम सेव इज मोर देन द 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम तो हॉल से प्रीमियम प्लान बेटर रहेगा। यही एक पिन पॉइंट है जो कि इस हॉल से और रोवन के कंपैरिजन को कंप्लीटली डिपिक्ट करती है। तो गाइज चलते हैं आज के थैंक यू की ओर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह से हमारी क्लास चलती रहती है, लेकिन यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने लेकर आ रखेंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें अपने कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।